आज की क्लास। वेलकम बैक टू ऑल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द पोल्स एंड रेजिड्यू एट ईच पोल ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 3 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 1 जेड प्लस 2। सो देखें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आंसर सॉल्यूशन देखते हैं। सो गिवन दैट एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 3 अपॉन, इस z को मैंने आपके समझने के लिए z माइनस 0 लिखा, z माइनस 1 z प्लस 2। तो इट्स पोल्स आर गिवन बाय पुटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमें z की वैल्यू मिलने वाली है, z इक्वल टू 0, 1 एंड माइनस 2। ऑल आर सिंपल पोल। सिंपल पोल क्यों है? क्योंकि z की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, डिफरेंट वैल्यू आ रही है। अगर वैल्यू ऐसे आती, रिपीटेड होती, तो सिंपल पोल नहीं होता। सो आपको ये सिंपल पोल वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। आई होप आपको ये सिंपल पोल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट, रेजिड्यू फॉर ऑल पोल्स, residue for z equal to 0, 1 and minus 2. So we know that the formula residue are a equal to limit z tends to a z minus a f z. a means ये जो पोल्स फाइंड हुए हैं वो वैल्यू आपकी a है, ठीक। सो फॉर z इक्वल टू 0, आर 0 इक्वल टू, फॉर z इक्वल टू 0, आर 0 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a। z इक्वल टू 0 का मतलब ये z को 0 नहीं पुट करना है, ठीक है ना। a की वैल्यू 0, आप ऐसा बोल दीजिए a की वैल्यू 0, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिमिट z टेंस टू 0 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू भी 0 है। जिन जिन प्लेस पर a दिख रहा है उन प्लेस पर आपने 0 पुट करना है, a इक्वल टू 0, क्योंकि हम 0 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो आर 0 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0, z माइनस 0 इंटू जेड प्लस 3 अपॉन जेड माइनस 0, जेड माइनस 1, जेड माइनस 2। तो ये वैल्यू कैंसिल होगी। अब z के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। आपको 0 पुट करने के बाद आर 0 की वैल्यू, रेजिड्यू एट द पोल आर 0 आपको मिलता है 3/2, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 मिलने वाला है, अपॉन 0 माइनस 1 मिलेगा एंड 0 प्लस 2 मिलेगा। तो ये फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद आर 0 मीन्स माइनस 3/2 मिला। ये आपका रेजिड्यू एट द पोल 0। नेक्स्ट इज रेजिड्यू एट द पोल z टेंस टू 1 मीन्स a इक्वल टू 1 के लिए, फॉर a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 के लिए बात करेंगे। r1 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1, z माइनस 1 इंटू एफ जेड। तो लिमिट z टेंस टू 1, z माइनस 1, एफ जेड इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन z इंटू z माइनस 1, z प्लस 2। सो कैंसिलिंग द कॉमन टर्म z माइनस 1, z माइनस टर्म 1। So we have r1 equal to limit z tends to 1, z plus 3 upon z into z plus 2, and by using the value z tends to 1 means z equal to 1, this gives 1 plus 3 upon 1 into 1 plus 2 means 4/3. So this is the residue at the pole a equal to 1. Again we can calculate the residue at a equal to minus 2. So r minus 2 equal to limit z tends to 2, z plus 2, z plus 3 z plus 3 upon z into z minus 1, z plus 2. So r minus 2 equal to minus 2 plus 3 upon minus 2 minus 2 minus 1, this equal to 1/6. So रेजिड्यू का मतलब होता है सभी जितने भी पोल्स का रेजिड्यू मिला है उसको हमें ऐड करना पड़ता है। सो फाइनल रेजिड्यू आपका कैलकुलेट होगा। तो फाइनल रेजिड्यू आपका रेजिड्यू इक्वल टू r0 प्लस r1
प्लस आर माइनस टू, दिस इक्वल टू माइनस 3/2, 4/3, 1/6, दिस गिव्स 0। तो टोटल रेजिड्यू जो फाइंड आउट होके आता है वो आपका 0 फाइंड आउट होके आता है। सो अभी मैं आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए चैट बॉक्स ओपन करता हूँ। आप मुझे बताएं कोई क्वेरी है पिछले क्वेश्चन में कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊँ। आप सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए इधर चैट बॉक्स में, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। सभी जन का रिप्लाई दिखना चाहिए। So next question is determine the poles of function of z equal to z square upon z minus 1 square into z plus 2 and residue at each pole. This question was asked in the our university examination 2016 winter and 17 winter also. So how to solve this question? So solution is given that fz equal to z square upon z minus 1 square into z plus 2. So at all poles in the finite plane means इसके पूरे जो भी पोल आएंगे उनको कैलकुलेट करेंगे बाई पुटिंग द z minus 1 square into z plus 1 z plus 2 equal to 0. So its poles are given by z minus 1 square equal to 0 and z plus 2 equal to 0. This gives z equal to 1 1 and minus 2. तो ये सिंपल पोल नहीं है, यहाँ पर पोल रिपीट हो रहा है तो इसका ऑर्डर 2 है, यहाँ पर ये -2 है, ये डिफरेंट है, ये सिंपल पोल है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है ये यहाँ पर वैल्यू रिपीट होती है तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है ये वाला जो लिखा हुआ है, इसको यूज करेंगे। रेजिड्यू ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर एन, इस तरह की थ्योरम मैंने आपको प्रूव करके बताई थी लास्ट लेक्चर में, उसको यूज करेंगे। हियर z इक्वल टू 1 1, सो ये हाउ मेनी टाइम्स 1 इज रिपीटेड मीन्स m इक्वल टू 2, 1 2, काउंटिंग कितनी आ रही है 2, तो यहाँ पर m की वैल्यू 2 है। एंड वी नो दैट रेजिड्यू एट दिस पॉइंट RA इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a d पावर m माइनस 1 अपॉन dz पावर m माइनस 1 इंटू z माइनस a पावर m इंटू fz। इसको आप इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न करके रखिए, ठीक। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो हियर a इक्वल टू 1 and m equal to 2. So by using this value, residue for a equal to 1, a equal to 1, r1 equal to 1 upon 2 minus 1 factorial, limit z tends to 1, d power 2 minus 1 upon dz power 2 minus 1, z minus 1 square, z square upon z minus 1 square into z plus 2. So cancelling the common term z minus 1 and z minus 1 square, we have r1 equal to 1 upon this equal to factorial 1, so 1 हो गया ये, limit z tends to 1, ये 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, so remain वैल्यू आपकी यहाँ पर आप चाहें तो एक स्टेप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक स्टेप आपका आएगा तो r1 इक्वल टू ये मिलने वाला है लिमिट z टेंस टू 1 d ओवर dz ऑफ z स्क्वायर अपॉन z प्लस 2। ये स्टेप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं।
सो डी ओवर डी जेड ऑफ दिस वैल्यू जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस टू, इसको डिफरेंशिएट करना है with respect to z by using the numerator denominator formula of differentiation. So फॉर्मूला क्या बोलता है आप सभी को पता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्मूला। तो ये डिनोमिनेटर को स्क्वायर करते हैं और डिनोमिनेटर को यहाँ लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इज 2z, ठीक, माइनस न्यूमरेटर को वैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस 0 0, ठीक। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट r1 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1 2z स्क्वायर प्लस 4z माइनस z स्क्वायर अपॉन z प्लस 2 स्क्वायर एंड पुटिंग द वैल्यू z इक्वल टू 1, so फाइनल वैल्यू इज r1 इक्वल टू 5/9. So residue for the pole A इक्वल टू -2, क्योंकि ये सिंपल पोल है, सो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, r-2 इक्वल टू लिमिट z टेस्ट आर ए, फॉर्मूला आर ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहता था, आर ए इक्वल टू है आपका लिमिट z टेस्ट टू ए z माइनस ए इंटू एफ जेड, ये फॉर्मूला है ना। ए की वैल्यू -2 है, सो -2 पुट करेंगे ए के प्लेस पर, तो z प्लस टू इंटू एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 स्क्वायर इंटू जेड प्लस टू। तो कैंसल द टर्म जेड प्लस टू एंड जेड प्लस टू एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू -2, दिस गिव्स 4/9. सो रेजिड्यू को यहाँ पर ऐड नहीं कराया उन्होंने बोला है कि फाइंड द रेजिड्यू एट ईच पोल। सो -2 के लिए रेजिड्यू आपका आ रहा है 4/9 और 1 के लिए आ रहा है 5/9। 2 -2 के लिए सिंपल पोल था और 1 के लिए पोल ऑफ ऑर्डर 2 था। किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आऊँगा। तो नेक्स्ट थ्योरम आने वाली है, उससे पहले आप एक बार कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए, फिर मैं थ्योरम पर आता। ये नेक्स्ट थ्योरम आती है यहाँ पे कॉची रेजिड्यू थ्योरम। सभी जन रिप्लाई करिए और मैं फिर थ्योरम पर आऊंगा। आई होप आपने सिंपल पोल, डबल पोल, इस तरह के रेजिड्यू के क्वेश्चन करना सीख लिया है। कोई भी क्वेश्चन सामने आए, यू कैन यूज द मेथड ओनली। क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, आपने मेथड यूज करना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम कॉची रेजिड्यू थ्योरम। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर से ये टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक। सो कॉची रेजिड्यू थ्योरम। सो कंसीडर fz the any one valued function and analytic inside and on a simple closed curve C। कर्व को कॉन्टूर भी बोलते हैं, कर्व C, except at a finite number of singularities means z1, z2 and zn. So let Ri is the residue of Zi, then integration of C fz dz is equal to 2 pi I r1 plus r2 plus dot dot rn, और इंटेग्रेशन ऑफ C fz dz इक्वल टू 2 pi I। इन सभी को अगर एक समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो k इक्वल टू 1 to n, ये k कर दिया था, ठीक है ना, k कर लीजिएगा, k इक्वल टू 1 to n, k इक्वल टू 1 to n आर के, यहाँ पर तो n है, यहाँ पर k है, ठीक है ना। सो वेयर आर के इज द सम ऑफ ऑल रेजिड्यू ऑफ
एफ जेड एंड इट इट्स इनसाइड विद इन सी मीन्स इस सर्कल के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ये कॉन्टूर और कर्व कैसा हो सकता है, ये कर्व कैसा हो सकता है। इमेजिनेशन है सिर्फ, ये कोई सा कर्व है। मान लीजिए कि ये आपके सामने जो कॉपी का पेज दिख रहा है यही पेज है, ठीक। इसी पेज को आप फोल्ड करने के बाद उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा बाहर निकालेंगे, उसमें बहुत सारे होल दिखेंगे। तो इस तरह के जो होल दिखेंगे वो Z1, Z2, Z3। आप एक पेज लेना, फोल्ड करना, 4 बार फोल्ड करने के बाद आप 2-3 जगह से उसमें से राउंड जैसा तोड़ लेना, फिर ओपन करना तो बहुत सारे सर्कल दिखेंगे। उन सर्कल्स को हमने नाम दिया Z1, Z2, Z3। आई होप आपको ये 3 डायमेंशन पिक्चर माइंड में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसी बात को आपने लैंग्वेज में लिखना है। कंसीडर एनक्लोज द पॉइंट्स Z1, Z2 एंड Zn by the circles C1, C2 and Cn respectively with their respective centers such that they do not intersect to anyone and also lies in the contour or curve C. Now the function fz is analytic at all points inside the contour C and outside the circles C1, C2, Cn by Cauchy theorem for multiply connector region। यहाँ तक की जो थ्योरी लिखी गई है बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। अगर आपको ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया है ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे थ्योरी को। इसमें जितने भी सर्कल्स कट करेंगे पेज के अंदर से, इनके बचे हुए एरिया में ये फंक्शन एनालिटिक होगा, ठीक है। ये बात थ्योरी में लिखी गई है, आप रीड करेंगे, बहुत इजी थ्योरी है। आगे देखिए, तो आगे देखें यहां से। नाउ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इनसाइड द कंटूर सी एंड आउटसाइड द सर्कल C1, C2, Cn। ये बात समझ में आ गया। उस पेज के तो अंदर, उस कर्व के अंदर, कॉन्टूर के अंदर, लेकिन सर्कल के बाहर वो फंक्शन, वो वैल्यू जो है वो एनालिटिक है। एंड बाई कॉची थ्योरम, ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है। मल्टीपली कनेक्टेड रीजन का मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे सर्कल दिख रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे कर्व दिख रहे हैं, वो सभी कहां पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक। सो बी है बाई थ्योरम, इसका फर्स्ट वाले जो पूरा सर्कल है वो सी है, पूरा कॉन्टूर क्या है, सी है। तो उसके लिए आपने रेजिड्यू फाइंड करना है, तो ये रेजिड्यू आएगा इंटेग्रेशन सी एफ जेड डी जेड पूरे के लिए। अभी हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि पूरा पूरा फंक्शन है। अब उसमें से क्या क्या माइनस करना है, सर्कल है उसमें एन, तो एन सर्कल का रेजिड्यू माइनस करेंगे तो हमें बात बने वाली है। तो इंटेग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड, ये C1 सर्कल के लिए, माइनस C2 एफ जेड डी जेड एंड सो ऑन Cn एफ जेड इक्वल टू 0, ठीक। तो तभी तो जाके बचा हुआ एरिया है उसका रेजिड्यू आएगा। सो आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को C1, C2, C3 ये सब वैल्यूज माइनस हैं, इनको ट्रांसफर करेंगे तो इंटेग्रेशन C एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटेग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड, C2 एफ जेड डी जेड एंड सो ऑन Cn एफ जेड डी जेड मिलने वाला है। और इंटेग्रेशन C एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi इंटू, इसको कॉची थ्योरम से क्या लिखेंगे, 1/2πi इंटू इंटेग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड, 1/2πi इंटेग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड। ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर 2πi से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, समझ रहे हैं आप, 2πi से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड भी कर दिया है।
तो सभी के साथ हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये रेजिड्यू R1 रिप्रेजेंट करें, इसको रेजिड्यू R2 रिप्रेजेंट करें, इसको Rn रिप्रेजेंट करें, तो इन सभी का रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे इस पूरे कंटूर का रेजिड्यू फाइंड आउट होके आ जाएगा। मीन जितने भी रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे उनका सम फाइंड आउट करेंगे। ये है कॉची रेजिड्यू थ्योरम। आई होप आपको इसका प्रूफ समझ में आ रहा होगा। अभी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद क्वेरी ले लूंगा आपकी जो भी होंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं ये वाला, इसके बाद क्वेरी देखेंगे। इवेल्युएट बाय यूजिंग द कॉची रेजिड्यू थ्योरम। देखिए ये इंटीग्रल आपको इवेल्युएट करना है और इसमें कंडीशन उन्होंने दी है बाय यूजिंग द अबव थ्योरम। ठीक, सो कैसे करेंगे? यहां पर आपको ये इंटेग्रल गिवन है, इंटेग्रल सी जेड स्क्र अपॉन जेड माइनस वन स्क्र जेड प्लस टू जी डी जेड, वेयर सी इज द सर्कल एंड सर्कल का नेचर है मॉडुलस जेड इक्वल टू 3। इट मीन्स सेंटर ऑफ दिस सर्कल क्या है? 0 0। ये बात तो आप सभी को पता है। रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 3। सो आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, गिवन दैट एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्र अपॉन जेड माइनस वन स्क्र जेड प्लस टू, इंटेग्रेशन है ये डी जेड के लिए, वेयर सी इज सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 3 एंड इट्स पोल्स आर गिवन बाई पुटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। सो पोल्स आर 1 1 एंड माइनस 2, 1 1 एंड माइनस 2। आपने अभी ये क्वेश्चन किया था बट हम कॉची थ्योरम से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, वही क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर कंडीशन बता दी गई कि इसका सर्कल का नेचर क्या है, रेडियस r है, सेंटर इसके 0 0 हैं। सो ऑल दीज पोल्स लाइज इन द सर्कल। कैसे लाई करेंगे? आप देखिए, ये एक्सिस बनाया, ये x है, ये y है, यहाँ पर ये 0 0 आपका है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर 1 0 पॉइंट लेंगे, यहाँ पर 2 0 पॉइंट लेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 0 पॉइंट आएगा। जब इसको सर्कल में रेडियस 3 का सर्कल बनाएंगे तो आप देखेंगे जेड इक्वल टू 1 भी इनसाइड लाई कर रहा है, जेड इक्वल टू माइनस 2 भी इनसाइड लाई कर रहा है, माइनस 2 इधर होगा, जेड इक्वल टू माइनस 2 इस साइड रहेगा और जेड इक्वल टू प्लस 1 इस साइड रहेगा। सो वी ऑब्जर्व दैट द दिस फिगर all poles lies in the inside the circle C. So then we have by Cauchy residue theorem, रेजिड्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? दिस इंटीग्रेशन जेड स्क्र जेड माइनस वन स्क्र इंटू जेड प्लस टू डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई R1 प्लस R माइनस 2। अभी थ्योरम में बताया गया है कि जितने भी ये पोल्स आएंगे उनका रेजिड्यू फाइंड करें। रेजिड्यू फॉर पोल 1 R1 के लिए करेंगे, R माइनस 2 के लिए करेंगे और इनको ऐड कर डालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ फॉर द पोल 1 a इक्वल टू 1, फॉर द पोल a इक्वल टू 1, तो यहाँ पर z की वैल्यू 1 1 आ रही थी, तो ये m की वैल्यू 2 काउंट करेंगे तो इसकी काउंटिंग कितना आ रहा है? 1 and 2 गिनेंगे, इसको काउंट करेंगे तो 1 2, सो m 2 आ गया। एंड वी नो दैट बाई प्रीवियस थ्योरम R1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू 1 d पावर 2 माइनस 1 अपॉन डी जेड पावर 2 माइनस 1 जेड माइनस 1 स्क्वायर एफ जेड। सभी को ये फॉर्मूला पता है, उसका यूज करके यहाँ पर a के प्लेस पर 1 और m के प्लेस पर 2 पुट करने के बाद ये स्टेप लिखा गया है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2। सो कैंसलिंग द कॉमन टर्म
in this step. So z minus 1 is and z minus 1 square are cancelled here. Remain value is z upon dz d over dz z square upon z plus 2. So by using the numerator denominator formula, this is equal to 5 by 9. And for r equal to -2, ये क्योंकि सिंपल पोल है तो लिमिट z टेंस टू -2 z प्लस 2 इंटू एफ जेड, वैल्यू पुट करेंगे एफ जेड की, z प्लस टू कैंसिल होगा, 4/9 मिलेगा। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आपको फाइनली रेजिड्यू मिलेगा बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम। इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर एंड z प्लस 2। So 2 pi I in the कोष्टक 5/9 plus 4/9, this is equal to 2 pi I। ये इसका आंसर है, क्योंकि सर्कल का नेचर ऐसा था इसलिए यहाँ पर आंसर चेंज हो रहा है। इससे पहले क्वेश्चन में आंसर दूसरा आ रहा था क्योंकि वहां पर सर्कल गिवन नहीं था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन करके आपकी क्वेरीज पूछ लेता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेरी। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो प्लीज रिप्लाई क्विक एंड फास्ट इन चैट बॉक्स, तो मुझे समझ में आए कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप तक बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। आई वेट फॉर योर रिप्लाई। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate this integral by using the Cauchy residue theorem. So we have integration z minus 3 upon z square plus 2z plus 5 dz, where c is the circle and modulus z plus 1 plus I equal to 2. So we have given that the integral I equal to this, I equal to integration c z minus 3 upon z square plus 2z plus 5 dz, where c is the circle and सर्कल का नेचर जो गिवन है यहाँ पर z प्लस 1 प्लस आई मॉड इक्वल टू 2 है। सो वी ऑब्जर्व दैट द रेडियस इज 2, रेडियस इज 2 बट सेंटर इज नॉट क्लियर हियर। सो हाउ टू डिफाइन सेंटर्स? So we have z equal to x plus I by in this step, and we have modulus of x plus I by plus 1 plus I equal to 2, or x plus 1 plus I by plus 1. Real part and imaginary part are separated here, or modulus of this value means under root of x plus 1 square plus y plus 1 square equal to 2. It means x minus minus 1 square plus y minus minus 1 square equal to 4. इसके रूट ओपन करेंगे, यहाँ अंडर रूट हटाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो r की वैल्यू तो 2 मिलेगी और सेंटर यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं? सेंटर मिल रहे हैं -1 एंड -1। ठीक, सो अब देखेंगे हम
कि यहाँ पर हमारा पोल्स का नेचर क्या आ रहा है, इनसाइड क्या आ रहा है, आउटसाइड क्या आ रहा है। आई होप आपने सेंटर फाइंड करना सीख लिया होगा। सो द सिंगुलर पॉइंट्स आर गिवन बाई पुटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. So z square plus 2z plus 5 equal to 0. So by this equation is quadratic equation in z. So ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपको पता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको अच्छे से क्रैमिंग कर जाओ। तो z की वैल्यू यहाँ पर -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 20 अपॉन 2 मीन्स -1 प्लस माइनस 2y मिलने वाली है। इट मीन्स जो हमारे पॉइंट्स हैं वो z माइनस, हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हम समझने के लिए हमने किया है कि इस तरह के पॉइंट हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं। z एक पॉइंट है आपका -1 एंड 2 एंड सेकंड पॉइंट है -1 एंड -2। तो हमारे जो सर्कल बनेगा उसमें वो पॉइंट कहाँ पर हो सकता है, इसको हम डिसाइड करने के आराम से डिसाइड कर पाएंगे, इजी रहेगा। सो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। सो सी दिस फिगर, हमने हमारा जो सेंटर था वो सेंटर के अकॉर्डिंग अगर हम इमेजिनेशन करें, इमेजिनरी फिगर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जेड की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है। तो ये कहीं न कहीं पर ये पॉइंट तो यहाँ पर इनसाइड है, अदर्स आउटसाइड हैं, अदर आउटसाइड लाई करेंगे। सो ये थ्योरी यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। सो आप देखेंगे z इक्वल टू -1 एंड -2i इज आउटसाइड द सर्कल एंड z इक्वल टू -1 प्लस 2i लाइज इन द सर्कल, विद इन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल। दिस ये -1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, -2i पॉइंट। तो बहुत अच्छे से ये पिक्चर बना के आपको समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे। सो रेजिड्यू फॉर द पॉइंट ए आपका फॉर्मूला है लिमिट z टेंड्स टू ए z माइनस ए एफ जेड। सो एफ जेड इक्वल टू z-3 अपॉन z माइनस, हमें इस पॉइंट के लिए रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और इस पॉइंट के लिए, दोनों के लिए फाइंड करना है। तो देखें कैसे करेंगे। और यहाँ पर रेड पेन से भी कुछ समझाया गया है। क्या लिखा हुआ है, ये रेजिड्यू का दूसरे वैल्यू के लिए रेजिड्यू का लिखा गया है, ठीक, दोनों के लिए लिखा गया है कि रेजिड्यू कैसे लिखेंगे, ठीक। तो देखें रेजिड्यू फॉर द पॉइंट -1 -2i मीन्स लिमिट z टेंड्स टू -1 -2i z-3 अपॉन z प्लस 1 -2i मीन्स क्या है, यहाँ पर ये 2 स्टार लगा के बताया गया, क्योंकि हमने अलग से इसको समझाया होगा इसलिए 2 स्टार लगे। मीन्स इस z के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू मिलने वाली आपको सिंप्लीफाई करने के बाद 2 प्लस i अपॉन 2, ठीक है ना। और जो दूसरा पॉइंट है उस पर रेजिड्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि वो आउटसाइड है, ठीक है ना, वो पॉइंट आउटसाइड है, तो वहां पर उसका रेजिड्यू 0 हो जाएगा, ठीक। सो सिर्फ इसी पॉइंट का रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे और हम पुट कर देंगे, और हमारा आंसर 2πi के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद पाई इंटू 2 प्लस आई मिल जाएगा। जो आउटसाइड वैल्यू रहती है वो तो ऑलरेडी 0 हो जाती है, तो इसीलिए हमने इनसाइड और आउटसाइड डिसाइड करने की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आज की क्लास को हम बंद करने का समय आ रहा है। कल की क्लास में हम यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। और कल ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और हम इसके बाद आएंगे